जय श्री राम। जय हनुमान। दोस्तों, आज 150वां एपिसोड है। 1959 में आगरा में किया गया प्रवचन। टॉपिक है बुनियादी बातें। मंदिर, घर व स्कूल पवित्र होने चाहिए। इन तीनों की पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इन तीनों का सुधारा हो गया तो बेड़ा पार समझो। मंदिर में क्यों जाते हैं? ईश्वर स्मरण के लिए जाते हैं। आजकल के मंदिरों की हालत क्या हो गई है? चरस व गांजे का इस्तेमाल होता है। जिज्ञासुओं को भ्रम व संशय के जाल में फंसाया जाता है। आत्मिक विद्या का तो नामो निशान ही नहीं है। घर में देखो तो चारों ओर अशांति का वातावरण लगा हुआ है। जिस घर में शांति नहीं, वह घर किस काम का। पक्षी भी अपने घर में विश्राम प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जंगली जानवर भी अपने अपने गुफाओं में विश्राम करते हैं। किस लिए? आराम के लिए। यदि मनुष्य को अपने घर में आराम नहीं मिला तो वह घर नहीं कहलवाया जाएगा। रामायण पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? उसमें मर्यादा थी। रामायण पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के पत्नी की ओर क्या कर्तव्य है, संतान के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई से कैसा प्रेम होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्तव्य किस प्रकार पालन करने चाहिए। बचपन से ही बेटों व बेटियों के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। यदि बचपन से ही बारीक दृष्टि द्वारा उनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल, आचार व्यवहार की ओर ध्यान दिया जाएगा तो उनके बड़े होने पर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। माता पिता ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे बिगड़े तो देश की प्रगति नामुमकिन है। बच्चों को बचपन से ही सफाई की ओर ध्यान दिलाना चाहिए। उन्हें बचपन से ही सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठने से आयु, बल, बुद्धि बढ़ते हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाना चाहिए कि खाना चबाकर खाओ। कम से कम एक कौर को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। यदि भोजन आधा चबाकर खाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो बीमार हो जाएंगे। बीमार होने पर सारे घर में अशांति का वातावरण बन जाएगा। घर में ही संतान को दैवी संपदा के गुण सिखाने चाहिए। बड़ों को अपने घर में संतान के सामने अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। उनसे कभी भी विवाह के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी उन्हें डराना नहीं चाहिए। माता अगर बचपन से उन्हें डराना सिखाएगी कि चुप कर, नहीं तो भूत आ जाएगा, चुप कर नहीं तो चुड़ैल ले जाएगी, उन्हें चोर डाकुओं की कहानियां सुनाई जाएंगी, तो बड़े होने पर वे बच्चे निडर कैसे होंगे? वे अवश्य ही डरपोक व बुज़दिल हो जाएंगे। इसलिए बचपन से ही उन्हें रामायण व महाभारत के वीर योद्धाओं की कहानियां सुनानी चाहिए। बचपन से ही उन्हें सुबह शाम प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। उनके भोजन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्हें सात्विक भोजन खिलाना चाहिए। भूल से भी उन्हें तामसी व रजोगुणी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें लाल मिर्च, फलूदा, चटनियाँ, पानी, बताशे व कुल्फी आदि नहीं खिलाने चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि संग तैरावे कुसंग डुबावे। बालक इंजन की भांति हैं। माता पिता तथा गुरु एक प्रकार से ड्राइवर है। वे दोनों समय समय पर बदलते रहते हैं। स्कूल के समय गुरु ड्राइवर तथा घर में माता पिता ड्राइवर हैं। वे बच्चों को जिस ओर मोड़ेंगे वे उस ओर मुड़ जाएंगे। बड़ों का अपने बच्चों के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। उन्हें देखना है कि वह किससे दोस्ती करता है, क्या खाता है, क्या करता है, कब सोता है, कब उठता है, व्यर्थ समय तो नहीं गंवाता, यहाँ वहाँ तो नहीं भटकता, तथा वह सुबह शाम व्यायाम करता है या नहीं। उन्हें बच्चों के शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास का भी ध्यान रखना है। यूरोप, अमेरिका में बड़े बड़े घरों में बच्चों को सदैव व्यस्त रखा जाता है। बड़े जिस प्रकार लड़कियों के रहन सहन पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार यदि लड़कों के रहन सहन पर भी ध्यान देवे तो फिर उनके बड़े होने पर उन्हें विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्कूलों में भी सदैव आदर्श अध्यापक होने चाहिए। अध्यापक का विद्यार्थी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों का कर्तव्य है कि शुरू से ही विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार डालें। जैसे एक खराब आम सारी टोकरी को खराब कर देता है, वैसे यदि कक्षा में एक बिगड़ा बालक होगा तो वह पूरी कक्षा को ही बिगाड़ सकता है। अतः अध्यापकों को उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए तथा शूरवीरता के संस्कार देने चाहिए। बिगड़े बच्चे स्कूल के लिए हानिकारक होते हैं। विद्यार्थियों को गाली गलौज, चुगलखोरी कभी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी होकर यदि चुगली करेगा, द्वेष भाव रखेगा, ईर्ष्या करेगा, स्वार्थी बनेगा तो बड़े होने पर उससे क्या उम्मीद की जाएगी। अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को अच्छे अच्छे पुस्तक घर में पढ़ने के लिए देवें, जैसे उन्हें व्यर्थ भटकने का मौका नहीं मिले। उन्हें सदाचारी बनाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करने चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।